ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर लेकिन बहुत ज्यादा काम की है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया फाइनली हमारे पास कुल मिलाकर 25 डेज अप्रोक्सीमेटली और बचे हैं जेई के फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए। और इस फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर हम कुल मिलाकर मैथमेटिक्स की अगर स्पेशली बात करें, जो कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर भी कैसे मिलाकर हम 98 प्लस परसेंटाइल को स्कोर कर सके, कैसे यहां तक पहुंच सके, ये हमारा आज का क्या है टारगेट है। देखो सबसे पहले तो यार एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि 98 प्लस परसेंटाइल के अंदर सब कुछ आ गया। 98.5 भी आ गया, 0.9 भी आ गया, या 99.5 भी आ गया, 99.9 भी आ गया, इवन 100 परसेंटाइल भी आ गया। अब ये डिपेंड करता है भाई हमारे ऊपर कि हम किस स्पीड से ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर में स्टेप बाय सब कुछ बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कितने घंटे हमको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है, कौन से इस वाले स्कोर को अचीव करने के लिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो भैया हमको एक चीज लिख देनी है। एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, वीडियो को पहले भैया पॉज करो और नीचे आके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। आपको कमेंट ये करना है कि आने वाले समय के अंदर 25 to 30 डेज के अंदर मैं इस स्कोर को अचीव कर सकता हूं, इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं रखता हूं या रखती हूं, मैं इस स्कोर को अचीव कर सकती हूं। ये प्रॉमिस मेरे को तुम लोगों से चाहिए। अगर किसी भी चीज को देखो हम क्या है ना लिख देते हैं ना, तो मतलब अपने आप से और सामने वाले से प्रॉमिस कर देते हैं। अगर जो जो वीडियो देख रहा हो सब नीचे आकर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना एक बार, ताकि इससे आप मेरे साथ प्रॉमिस कर दोगे कि आपने मुझसे प्रॉमिस कर ली कि मैं कवर करूंगा, मैं इस स्कोर को अचीव करूंगा और आने वाले समय के अंदर गारंटेड करूंगा या करूंगी। तो उसके अपने आप जी जान से ऊपर काम करोगे, क्योंकि आपने अपने आप से प्रॉमिस कर दोगे और मुझसे ही प्रॉमिस कर दोगे। तो वीडियो को पहले पॉज करो, जाके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है आपको। हर एक कमेंट के अंदर पढ़ रहा हूं, और जो ये वाला कमेंट कर रहा है कि मैं 98 प्लस परसेंटाइल 99 परसेंटाइल को अचीव करूंगा या करूंगी, आने वाले समय के अंदर मेहनत करूंगी, उसको यार मैं हर्ट दूंगा। हर्ट मतलब होता है ना हर्ट वाला शेप, उसको मैं रिप्लाई करूंगा, हर्ट दूंगा। ठीक है, उस वाला कमेंट को मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट पढ़ूंगा। तो नीचे जाके पहले को कमेंट करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ आप एक्चुअली के अंदर वो एक लेकर चल रहे हो, अंदर आपके अंदर आग है वो करने की। ठीक है, तो हम गारंटेड इस चीज को अचीव कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम जी बात करें कि 98 परसेंटाइल को लाने के लिए अगर अपन मार्क्स की बात करें कि कितने मार्क्स रिक्वायरमेंट होंगे, तो यार आउट ऑफ 100 जो कि हमारा मैथ्स का पोर्शन रहने वाला है, कुल मिलाकर 400 मार्क्स का एग्जाम का पूरा पेपर होने वाला, और 400 के अंदर से जो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो होगा 100 मार्क्स। और इस 100 मार्क्स के अंदर से अगर हमको 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना है, उसमें से सब कुछ परसेंटाइल आ गया, इसको स्कोर करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा, तो अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 40 प्लस मार्क्स को टारगेट लेना है कि भाई किसी भी हालत के अंदर 40 प्लस मार्क्स तो करना ही है। अब देखने में तो भी बहुत ज्यादा इजी लग रहा है कि यार 100 के अंदर से 40 मार्क्स तो मतलब पॉसिबल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इम्पॉसिबल सी। बट लेकिन हाँ एक चीज है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर बात करें तो एक डेटा मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, हमको नहीं पता कि भाई आने वाले समय के अंदर कितने लोग बैठेंगे कितने नहीं बैठेंगे। अगर अप्रोक्सीमेटली 70,000 भी अगर बैठते हैं, 70,000 के अंदर से मैं ऑलरेडी आपको पहले स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी कि 70,000 के अंदर से जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो होता है कितना भैया 2%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1400 जो होती है कुल मिलाकर सीट्स होती है बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर। जेई बीआर की लेकर मैं बात करूं परफेक्टली, ठीक है। तो इस 2% जो हमारा सिलेक्शन रेशियो है, इस 2% के अंदर से ये जो स्कोर है ये कितने लोग स्कोर करते हैं, कितने बच्चे स्कोर करते हैं। और अभी तो बात करूं तो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है, और फर्स्ट वाला अटेम्प्ट के अंदर तो पॉसिबल नहीं कि इतने सारे बच्चे बैठे, क्योंकि ये सब बच्चे मिलाकर होता है फर्स्ट और सेकंड वाले अटेम्प्ट को मिलाकर। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर बैठेंगे। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर बहुत कम लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं, बल्कि मैं तो बोल रहा हूं कि एग्जाम देना चाहिए इस बार, क्योंकि ये आपको डर खोलेगा और सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए आपको तैयार करेगा। तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, और उस कम स्टूडेंट्स के अंदर भी मेनली स्टूडेंट्स अब तक लास्ट ईयर का बहुत सारे रिकॉर्ड मैंने उठाकर देखा है कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो बहुत कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट के अंदर से भी बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं और 2 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, शायद वो 1000 स्टूडेंट भी नहीं होते, 1000 से कम होते हैं। तो ये सोच कर देखो, अगर हमने अभी से थोड़ा मेहनत कर लिया और इस 40 मार्क्स को कैसे ना कैसे करके कवर कर लिया, जो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमको कैसे आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर इस चीज को लेना है, इस चीज को कवर करना है, इस चीज को अचीव करना है, ये कर लिया तो समझ लेना हमारा फर्स्ट वाला अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। साथ साथ के अंदर सेकंड वाले के अंदर इससे और तगड़ा वाला फोड़ेंगे और तगड़ा वाला फाड़ेंगे।
इस चीज की गारंटी है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और कैसे कैसे क्या करना है हमको स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या चीज है, एक मैं छोटा सा आपको फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। मेन चीज के ऊपर आने से पहले एक छोटा सा फैक्ट और समझते हैं। ये जो मैंने लिखा है 40+ मार्क्स, इससे ये पता चलता है सीधा सीधा कि भैया एक क्वेश्चन कितना 4 मार्क्स का होगा, और 40 मार्क्स के हिसाब से देखो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यानी कि भैया कुल मिलाकर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर हम 10 क्वेश्चन की एक टारगेट ले लें, 10 क्वेश्चन कर लें, तो हम 98 से ऊपर यानी कि 99 परसेंटाइल को अप्रोच कर सकते हैं, उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। ये आपका बोलने का मतलब है, डेफिनेटली मेरा बोलने का मतलब यही है। बट लेकिन यहां पे आपको बात करूंगा, एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, वो मुझे मैसेज करता है कि भैया मैंने कहां से सुना है या मुझे किसने बोला है कि अगर आप जेईई के अंदर 10 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, अगर आप 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो, कितने क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, कुल लग रहा है हमारे पास कितने 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 के अंदर से 25 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। यानी कि अगर बात करो तो 25 के अंदर से अगर आप 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो तो आप इस वाले स्कोर को अचीव कर लोगे, ऐसा बहुत सौ का कहना होगा। वो या हो सकता है आप में से ऐसा किसी ने सुना भी हो, या हो सकता है आने वाले समय के अंदर सुनोगे, कहीं से भी सुन सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी आपको बोल सकता है कि भैया 2 क्वेश्चन से आप इस स्कोर को अचीव कर लोगे। मेरी बात सुनना, अगर जो भी ऐसा बोल रहा है या फिर बोलेगा, अगर मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि 2 क्वेश्चन के अंदर से आप 98+ परसेंटाइल अप्रोच अचीव कर लोगे, तो 2 क्वेश्चन को करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बुक्स की, बड़ी बड़ी कोचिंग्स की जरूरत ही क्या है? तो आप क्यों बोलते हो बच्चों को कि आप हमारे वाले कोर्सेज खरीद लो? क्यों आप 25-30 हजार रुपए के कोर्स निकाल रखे हैं आपने, और आप उल्टा फिर ये बोलते हो कि आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो आप 98% लेकर आ जाओगे, 99% लेकर आ जाओगे। अब मैं बोलता हूँ भैया 2 क्वेश्चन के लिए क्या बड़े बड़े कोचिंग्स की जरूरत है? 2 क्वेश्चन को करने के लिए क्या बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत है? अगर ओनली बेसिक, अगर आप बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन करो, ओनली एनसीईआरटी भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ने वाला बच्चा भी, बोर्ड लेवल का बच्चा भी जेईई के 2 क्वेश्चन सही कर सकता है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। लास्ट ईयर कितने भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, 2 से ज्यादा क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के होते हैं। एनसीईआरटी के सिमिलर नहीं होंगे पर लेकिन लेवल वही रहता है एनसीईआरटी का। अगर जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की ना, एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, डॉट एकदम कट टू कट एनसीईआरटी जिसने की है, वो इसमें से 2 से 5 क्वेश्चन आराम से कर लेता है जेईई के। इस चीज की गारंटी है मेरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी भी पूरी नहीं कर पाते कट टू कट, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं। तो ये चीज होता है बोलने का मतलब। तो बहुत सारा आपको बोलेंगे भाई 2 क्वेश्चन कर लो तो इस वाले स्कोर को अचीव कर लोगे, जो कि ज्यादा एक वो नहीं है। देखो सिंपल है, अगर 2 क्वेश्चन भी मैं टारगेट लेकर जा रहा हूँ एग्जाम के अंदर कि मैं मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं, मेरा काम हो जाएगा, तो क्या मैं पढ़ने के अंदर प्रिपरेशन के दौरान इतनी एफर्ट लगाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि यार 2 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 2 क्वेश्चन के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, हो जाएगा, तो मैं एफर्ट ही नहीं लगाऊंगा। और पता चला एग्जाम में जब गया और मैं 2 क्वेश्चन के भरोसे गया, अब 2 क्वेश्चन के भरोसे जब हम जाएंगे तो हम सबका सब सिलेबस तो करेंगे नहीं भैया, हम क्या करेंगे 2 से 3 चैप्टर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और पता चला एग्जाम में गए तो 2 से 3 चैप्टर से जो क्वेश्चन थे हमारे से बने ही नहीं, तो 2 क्वेश्चन का सोच करके और एक भी क्वेश्चन नहीं बना, तो यार वो तो भैया क्या बहुत भारी वाली एक चोट हो जाएगी, ठीक है। चोट मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये कि कुल मिलाकर मेरा पॉइंट ये है कि 10 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, कि बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिखा है। क्यों यार, किसी भी चीज के अंदर भी आप बड़ा टारगेट जब करते हैं ना, बड़ा सोचकर चलते हैं, तब जाकर चीजें अचीव हो लगती है और पॉसिबल होने लगती है। अगर 2 क्वेश्चन का सोचकर जाएंगे तो पता चला 2 के अंदर से एक भी नहीं हो पाया, क्योंकि 2 क्वेश्चन वहां पर हमको मिले ही नहीं जो हम चैप्टर करके गए। इसलिए यार टारगेट बढ़ा रखकर चलना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली टारगेट लेना ही पड़ेगा, 40+ मार्क्स करना ही पड़ेगा मिनिमम है। 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने ही करने किसी हालत के अंदर, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, तब हमारा एफर्ट ज्यादा पूरा पोटेंशियल के साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन के अंदर पहुंचना है तो मेहनत ज्यादा लगेगी। अगर 2 क्वेश्चन का मैं आपको बोल दूंगा तो भी आप कितनी मेहनत करोगे? 2 क्वेश्चन के लिए तो कुछ मेहनत ही नहीं होगी, फिर उसके अंदर मजा भी नहीं आएगा और नहीं मार्क्स आएंगे फिर। तो टारगेट भी बड़ा रखना ही पड़ेगा, और इस वाले स्कोर को अचीव करने के लिए, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, इस वाले स्कोर को जाने के लिए क्या करना है वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अब तक जो मैंने बात करी 2 क्वेश्चन वाली, इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं, राइट। तो क्या करना है, अब सिंपल 10 क्वेश्चन, और ये वाली चीज बिल्कुल भूल जाओ। इसके बारे में मैंने जो बोला वो बिल्कुल भूल जाओ। मैंने आपको ये चीज बोला इसलिए ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा बोलता है, कहीं से सुनने को मिलता है, तो इस चीज के ऊपर भी विश्वास तो बिल्कुल मत करना। इस चीज के ऊपर विश्वास कर लोगे ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वाली चीजों के अंदर, तो भी एग्जाम के अंदर कुछ अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी है, ये लास्ट मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है चीज, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये भैया मिनिमम टारगेट है, इससे ऊपर बहुत अच्छा सोचो, इससे ऊपर जितना सोच सकते हो सोचो, और इसके लिए ऊपर सोचने के साथ साथ जितनी मेहनत कर सकते हो करो, पर लेकिन ये मिनिमम है, ये बेंचमार्क है, इससे ऊपर रहेगा सब कुछ। 10 और 40 और 98, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। हमारी जो मेन चीज है यार वो अपन आते हैं, ये कुछ फैक्ट है, कुछ कहानियां हैं जो यार बतानी पड़ती है, क्योंकि
जो प्रिपरेशन पहली बार कर रहा है और जिसने इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई कितने मार्क्स पे कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने अटेम्प्ट, कितने परसेंटाइल बनते हैं, तो उसके लिए हर चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, सोर्सेज बहुत सारे हैं तैयारी करने की, प्रिपरेशन करने की, गाइडेंस के टिप्स एंड ट्रिक्स जो देने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं से भी आपको कुछ भी चीज़ मिलेगी तो हर चीज़ के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, ठीक है ना। समझो, परखो और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, डेटा देखो, उसके बाद देखें। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं, तो अभी मैंने लिखा था कि 25 डेज के अंदर भी हमारे को जो है 98 प्लस परसेंटाइल के ऊपर हमको स्कोर करना। 98 के अंदर हमारे को कितना अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस मार्क्स को कवर करना। 40 प्लस मार्क्स का मतलब ये कि 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली होता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, वो ये सिंपल, सबसे पहले आपको क्या सीक्वेंस रखना है चैप्टर्स का, वो अपन देखना है कि भाई कौन सा चैप्टर पहले हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, ध्यान देंगे। कुल मिलाकर इस स्कोर को अचीव करने के लिए मैं आपको 6 चैप्टर बता रहा हूं यहां पर। कितने? टोटल 6 चैप्टर्स जो हमको सबसे पहले करने हैं इन 25 डेज के अंदर। जो करना आसान है, बड़ी बात नहीं है, आसान है 25 डेज के अंदर करना इन 6 चैप्टर्स को। और इन 6 चैप्टर करने के बाद आप ये स्कोर अचीव कर लोगे, राइट। कौन कौन चैप्टर एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करूंगा जो कि सबसे ज्यादा इजी है और आराम से आप उसको विद इन 1 डे कर सकते हो। कौन सा है? वो नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये मैं ओनली उन्हीं चैप्टर की बात कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन आना एक गारंटेड होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको देता है 4 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन प्लस 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं मार्क्स, ये कितना होगी भाई? 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा और कितना होगा? 4 मार्क्स का, राइट। नंबर सेकंड चीज जो आती है, इसी के अंदर अगर कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स और होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स, आपने नाम सुना होगा स्टैटिस्टिक्स या फिर स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है जल्दी जल्दी में, या फिर एक और चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर एक और चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन। ये तीनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा छोटे छोटे और इन तीनों ही चैप्टर को मिलाकर मैं बोलता हूं कि इन 3 चैप्टर को मिलाकर और ऊपर वाला 4, ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो रही है जो भी मैंने लिखा है ना अब तक, ये सेकंड वाला चैप्टर के अंदर मैंने आपको 2 से 3 छोटे छोटे चैप्टर लिख दिए, ठीक है ना। कुछ छोटे छोटे ही हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों जैसे, एक या 2 घंटे के अंदर आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को मिलाकर आप एक दिन के अंदर अंदर खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप पहली बार भी कर रहे हो तो इनसे मिलाकर एक क्वेश्चन मान के चलता है, क्योंकि फिक्स नहीं है स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है या फिर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है या फिर यहाँ से क्वेश्चन है। तीनों के अंदर से एक या 2 क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन कहीं से भी मान लेते हैं, तो वे तीनों हम आराम से कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं। एक क्वेश्चन मान लेते हैं तीनों से मिलाकर, तो 4 मार्क्स का वो हमारे पास क्या हो गया? और हो गया, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स तो इनसे फिक्स हो जाते हैं एक दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर। अब नंबर 3, 4th, 5th, 6th मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ध्यान देंगे। नंबर 3rd वाला चैप्टर वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जेई के अंदर भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किसी भी आप लास्ट पेपर को उठाकर देखोगे तो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। कहीं भी साल आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। लास्ट अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे एक वाले अटेम्प्ट में, और सेकंड वाले में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 2 क्वेश्चन भी मिनिमम अगर मान के चलते, हम हर चीज की मिनिमम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। 2 क्वेश्चन यहाँ से अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलते हैं, यानी कि कितना? 8 मार्क्स हो गया। और अगर मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं तो भैया वो अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जितने भी चैप्टर्स हैं इनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसकी वीडियो भी अलग से अपन बात करेंगे, टेंशन नहीं है। नंबर 4 ध्यान देंगे, वो कौन सा है? इन सबसे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा वेटेज है, वो है 3D प्लस वेक्टर्स। यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर इंक्लूड कर दिए इसके अंदर, 3D प्लस वेक्टर, क्योंकि दोनों का एक ही यूनिट है कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है ना। तो 3D प्लस वेक्टर की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पे मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर मेरा फेवरेट है। कौन सा? वेक्टर वाला, वेक्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री यार थोड़ा फेवरेट है, ठीक है। तो ये दोनों का मिलाकर बात करूं तो वेक्टर से एक क्वेश्चन मान लो, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पर, लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं सही तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और 3D वेक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगर हम 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 1 या 2 मिलाकर आप मिनिमम जो है अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आराम से मान लो, 5 से 6 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं दोनों से मिलाकर। मैं मिनिमम 4 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको लास्ट में 3 भी कर लेंगे भैया, हो सकता है मान लो 4 नहीं है 3 आए तो 3 कर लेंगे, एक बार के लिए अपन 4 लिखते हैं, तो कितना हो गया? 16 मार्क्स, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं, ध्यान देना। मैट्रिक्स हो गया, 3D वेक्टर हो गया। नंबर 5 इसके अंदर हम ले लेते हैं, वो हमारे पास कौन सा है? यस, एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इसकी मिलाकर बात करूं, पहले नंबर 6 वाला चैप्टर जो हमारे पास है कौन सा?
डिफरेंशिएशन या फिर AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्लास 12 के चैप्टर दोनों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चैप्टर लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से अगर मिलाकर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन यहाँ पर मान लेते हैं कि इन दोनों में से भी 2 क्वेश्चन मान लेते हैं। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आता है जिसके अंदर टेंजेंट नॉर्मल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और डिफरेंशिएशन के अंदर से भी रोल्स थ्योरम, LMVT मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मान लेते कितना 8 मार्क्स हो जाएगा, 8M मतलब 8 मार्क्स। APGP की अगर बात करें, ध्यान देना लास्ट ईयर APGP जो हमारा जेई का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर 5 क्वेश्चन आए थे APGP से, ओनली APGP के 5 क्वेश्चन, जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT बेस्ड थे, डायरेक्ट NCERT बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। अब मैं 5 की तो गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर 2 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कितने 2 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो अगर कुल अगर अपन क्वेश्चन देखें तो कितना 2 4 4 4 8 9 10 11 12 कितना हो गया 12 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया भाई 8 मार्क्स इसका हो गया, ठीक है ना। कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हो गए, 4 8 9 10 11 12 कितना हो गया 12 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर हम भी जो अपने बात करी 12 क्वेश्चन हो गए। और अगर 12 क्वेश्चन के अंदर भी मैंने तो कितनी बात करी थी, मिनिमम हमको इसके लिए 40 प्लस मार्क्स चाहिए, मतलब कितना 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बात करी थी। तो भैया ये लो हम तो कितने 12 क्वेश्चन की मिनिमम बात कर ली 6 चैप्टर से मिला करी, ठीक है। अब इस 12 क्वेश्चन के अंदर से मैंने आपको बोला था कि हो सकता है पॉसिबल कि 3D वेक्टर्स के अंदर से हम 4 की जगह 3 अटेम्प्ट कर पाए जिस हमारी प्रिपरेशन होगी, या 3 क्वेश्चन ही आए, इसको अगर हम 3 मान लेते हैं। या फिर अगर इन दोनों में से अगर आप किसी एक क्वेश्चन को घटाना चाहो, इसके अंदर से एक क्वेश्चन या फिर APGP में से एक क्वेश्चन ही आया मान लो, तो कितना अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 10 12 की जगह 10 तो मान सकते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से, ये तो फिक्स है। आप किसी भी लास्ट क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, इसमें से आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से कर लेते हैं और अगर मार्क्स की बात करें तो इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 12 क्वेश्चन के हिसाब से 12 4 जा 48 मार्क्स, 48 मार्क्स। और हम तो भैया किसकी मिनिमम 40 की बात कर रहे हैं, यानी कि भैया 8 मार्क्स और कम हो गए। 10 क्वेश्चन में मतलब कितने 40 मार्क्स हो गया, यानी भैया कौन सा इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ये वाला स्कोर हमारे पास अचीव हो गया, नहीं हो गया इन सब चैप्टर से। ये चीजें तो भैया चीजें देखो बहुत सा आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक चीज भी है कि हर चीज जो हम देख रहे हैं ना कि हमको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है भैया, सिंपल लग रही है, इजी लग रही है, वो एक्चुअली में उतनी इजी भी है। और वो कब इजी और ज्यादा हो सकती है जब हम उसके ऊपर अभी से आज से एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे होगा आप में से कि अभी तक आपने डर के बारे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी कि हम एप्टीट्यूड कर रहे हैं, ड्राइंग अच्छे से कर रहे हैं, नो वरी, एप्टीट्यूड भी अच्छे से करना है, ड्राइंग भी अच्छे से करना है, पर लेकिन भैया बिना मैथमेटिक्स के NIT SP जैसे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना इम्पॉसिबल है। आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी आपको 98 प्लस परसेंटाइल लेकर आना पड़ेगा मिनिमम, तब आप SP NIT जैसे टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाओगे। तो बोलने का मतलब यह है कि चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना, इन चैप्टर्स को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, कंठस्थ मतलब पक्के से कर लेना है, राइट। अब इन चैप्टर्स के बाद अगले स्टेप क्या करनी है वो अपन बात करते हैं। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं वो ये कि जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इन सभी चैप्टर्स के ऊपर भी आप बोल रहे थे कि हमको नोट्स चाहिए, तो वह नोट्स का जो मेरे PDF है वो नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले वीडियो को पूरी देखिए, उसके बाद जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैंने नोट्स है वो मोस्टली मैंने इन वाले चैप्टर्स के ही नोट्स अभी आपको अवेलेबल कराए हैं, मैंने बाकी चैप्टर्स के नोट्स नहीं दिए क्योंकि बाकी चैप्टर्स के नोट्स देखकर पढ़कर स्टूडेंट्स बहुत सारे जो होंगे वो एक भी उनको डर सा लगेगा कि भाई इतने सारे नोट्स इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे। तो करना नहीं है, आपको आराम से एक एक स्टेप वाइज काम करना है। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए अगर आपको बिल्कुल कुछ लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए इन सभी चैप्टर्स को करें। इन सभी चैप्टर्स के नोट्स मैंने आपको नीचे दे रखे जेई लेवल के, नो टेंशन, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर है। अब पढ़ना कैसे है वो मैं आपको स्टेप वाइज बात करेंगे, भैया पहले क्या पढ़ना उसके बाद क्या करना उसके बाद क्या करना वो अपन बात करेंगे। यहां तक की तो बात क्लियर है। इस वाले स्टेप के बाद अगले स्टेप ये तो हमारा सबसे मेन हो गया, हमको पहले फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए करने। अब इसके बाद भी अगर कोई करना चाहता है कि ये वाला अटेम्प्ट तो क्वेश्चन फिक्स है, ये चैप्टर तो फिक्स है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद की स्टेप क्या होगी, इसके बाद कौन कौन से चैप्टर करने होते हैं वो भी बता दो, ठीक है, वो अपन बात कर लेंगे। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिनके ये वाले चैप्टर्स हो चुके हो या फिर वो जल्दी कर लेंगे, तो बाकी चैप्टर्स आपको अगले चैप्टर्स कौन से करने हैं वो अपन बात करें कि अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है, वो अपन साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 के ऊपर। देखो नंबर 7 के ऊपर वो एक आएगा पूरा यूनिट जो कि इंटीग्रल यूनिट, इसमें आएगा इंटीग्रेशन, एक आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो भी क्लास 12 के चैप्टर सारे, प्लस इसके अंदर कौन सा आएगा डी मतलब होता है कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से और 2 क्वेश्चन आते हैं कहां इंटीग्रेशन से मिलाकर, यानी कि 3 क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर मिलते हैं कितने 3 क्वेश्चन, यानी कितना हो गया 12 मार्क्स हो गया, राइट। 3 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया 12 मार्क्स हो गया, नहीं हो गया। यानी कि भाई ये वाला अगर आप मेन टॉपिक जो है पूरा एक कर सकते हो, अगर आप क्लास 12 के अच्छे से आपकी मेहनत कर रहे हो साथ साथ के अंदर, तो इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जेई के अंदर, जो बोर्ड का आता है वही सेम टू सेम जेई का आता है, बिल्कुल सेम लेवल रहता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। यानी ये चैप्टर भी आप आराम से कर सकते हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जो है हमारी बढ़ जाएगी,
ठीक है। इसके बाद अगर आप करना चाहते हो इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद हमारे पास आता है जो एक क्लास 11 का जो हमारा पूरा एक जो यूनिट है वो है कॉनिक सेक्शंस का। ये पूरा कॉनिक सेक्शन का हमारा क्या यूनिट है, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एसएल, या फिर इसके अंदर बात करते हैं किसकी, सर्कल्स की, ठीक है, ये सर्कल लिखा है मैंने, ठीक है ना, सर्कल। इसके बाद एक होता है कि कॉनिक सेक्शंस के अंदर जो भी हमारे पास है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये यूनिट, ये वाला यूनिट कर सकते हो। इनसे मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन भी मानते हो कितना, 16 मार्क्स का ये वेटेज लेकर चलता है। तो अगर आपको ये यूनिट अच्छा लगता है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है किसी किसी को ये वाले चैप्टर्स अच्छे लगते हो, भाई ये 6 के अंदर से मुझे इससे ज्यादा कॉनिक सेक्शन अच्छा लगता है, या फिर मुझे इंटीग्रेशन मुझे अच्छा पक्का है, तो आप ये वाले चैप्टर भी कर सकते हो। इन वाले क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने जो 6 लिखे थे वो लिखे थे कि जनरली जो स्टूडेंट्स को अच्छे लगते हैं या स्टूडेंट जनरली कर लेते हैं, सबसे पहले करना पसंद करते हैं, वो मैंने पहले लिखा था। आप चाहो तो इन 6 के अलावा अगर नहीं करना चाहते हो, भैया मुझे एपीजीपी डिफरेंशियल से ये वाला जो है हमारे पास एओडी वगैरह अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इन वाले चैप्टर्स के अंदर कुछ उठाकर काम कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखकर, ये चीज होती है, ठीक है। इसके बाद चाहते हो कि भाई इसके बाद कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तो कॉनिक सेक्शंस ये सब कुछ होने के बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे क्लास 12 की अगर बात करें, नंबर 9 वो है हमारे पास कौन सा, प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आना फिक्स होता है। प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद है बीटी, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के बाद हम बात करें एक चैप्टर यहाँ पर और रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बायनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, और हमारे पास यस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पी एंड सी, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है 11th-12th के कुछ कुछ चैप्टर्स है, यहाँ से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 16 मार्क्स। तो ऐसे करके मिलाकर अगर बात करें तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन। उसके अंदर से 25 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, और कुल मिलाकर जो मार्क्स है वो कितना होता है, 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर पैटर्न रहता है। तो ये हमारे पास क्या है भैया, स्ट्रेटेजी ये पूरी मिलाकर A to Z और पूरा रोड मैप है, ये जो हमको फॉलो करना है। आई होप कि आपने सब कुछ जो है सब कुछ लिख लिया होगा कॉपी के अंदर, तो वो सब चीज है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो गया थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करो, कुछ पॉइंट छूट गया हो तो ढंग से उसको लिख लो, देख के आगे बढ़ते अपन। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब ये तो सब कुछ भैया क्लियर है कि ये चैप्टर्स हमको पढ़ने होंगे और ये हमको काम ऐसे करना होगा। अब बात आती है भैया कैसे करना है, पढ़ना पहले क्या है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ते समय, वो एक छोटा सा नजर डाल लेते हैं जो कि हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कुल मिलाकर मैं बात करूं, मैं 3 स्टेप की बात करूंगा पहले, कितनी, स्टेप नंबर 3 या बोल दूंगा 4 स्टेप में बोल देते हैं इसको, ठीक है। स्टेप नंबर बोलते हैं, स्टेप नंबर 1, उसके बाद सेम 2, 3 और स्टेप नंबर 4। 4 स्टेप के अंदर आपको तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। देखो स्टेप नंबर 4, ठीक है, 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो है सिंपल बेसिक, जो मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी, वो ये कौन सी, NCERT। तो ये है ना, ये बुक जो है ना, ये बुक है क्या, रामबाण है, क्या ये रामबाण है, ये बुक रामबाण इलाज है। ये बुक जिसकी नहीं है ना, वो भले कितनी भी बड़ी से बड़ी बुक लाके पढ़ ले, वो मार्क्स नहीं ले कर पाएगा जब तक उसकी ये वाली बुक क्लियर नहीं है। NCERT ऐसी चीज है जिसको हमको सबसे पहले क्लियर करनी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरी बुक एक साथ क्लियर करो उसके बाद पूरा काम करो, नहीं, अगर आप पूरा एक साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट लेकिन आप जैसे मैंने बात करी 6 चैप्टर, तो 6 चैप्टर के अंदर यार एक चैप्टर के ऊपर काम करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उठा लिया एपीजीपी, अब एपीजीपी चैप्टर आपको करना है तो पहले क्या करोगे, NCERT के ऊपर गए, NCERT का एपीजीपी क्लास 11 का है तो उसको पूरा अच्छे से कर लिया। NCERT के जितने भी हमारे पास, जिसको NCERT बहुत को नहीं पता होता है, वह CBSE बोर्ड जो है स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक चलती है हमारी NCERT, वो NCERT। तो NCERT बुक का जितने भी एक लाइन टू लाइन, मतलब जितने भी क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, मिसलिनियस वाले आगे पीछे क्वेश्चंस, जितने भी फॉर्मूले वगैरह है सब कुछ दे रही है उधर डार्क करके बुक के अंदर, सब कुछ हाईलाइटेड वाले फॉर्मूला, सब कुछ जो भी चीज है, जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है, मैं नोट्स आपको दे रखे नीचे, वो सब कुछ जेई के लिए नोट्स है पूरा। तो जो भी आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड लेवल का एटलीस्ट NCERT पूरी क्लियर होनी चाहिए आपके पास। कोई अगर क्वेश्चन उठाकर पूछ ले तो आप उसको बिना देखे देख सॉल्यूशन बता दो, ये होना चाहिए। NCERT नंबर 1 स्टेप होती है। नंबर 2 स्टेप के ऊपर चलते हैं, आपके पास वो होता है क्या चीज, जेई मेंस के नोट्स। अभी जेई मेंस के नोट्स को मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्या भाई NCERT के अंदर क्लियर नहीं हो रहा है या कवर नहीं हो रहा है कि जेई मेंस का नोट्स, तो नहीं, जेई मेंस के नोट्स के अंदर NCERT का बोर्ड लेवल के साथ साथ कुछ जेई के ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जो उन शॉर्टकट्स को लगाने के बाद जेई के जितने बड़े जो बोर्ड लेवल के जो होते हैं ना, जब हम बोर्ड में एग्जाम देते तो क्या करते हैं, हर आंसर को स्टेप वाइज पूरा करते हैं, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 1 से 2 पेज 3 पेज 4 पेज भी भर जाते हैं, तब जाकर सॉल्यूशन निकलता है, फिर हैंड्स प्रूव होता है। तो जेई के फॉर्मूले के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं,
कुछ ऐसी मेथड्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, उनको डायरेक्ट लगाने के बाद आंसर निकल जाता है। क्योंकि जेई के अंदर तो एमसीक्यूज आएंगे, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑनलाइन एग्जाम में तो एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर हमको डायरेक्ट रफ के अंदर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर फिल करना होगा, ये चीज है। तो जेई के नोट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स मैंने दे रखे मेरे 100 नोट्स है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ दे रखी है। सबके नहीं है, ओनली 6 से 7 जो मैंने बताया लिखकर, कुछ चैप्टर्स है, लास्ट वाले चैप्टर्स परम्यूटेशन, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, इनके नहीं है, बाकी सबके आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन तक। तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेने हैं, जो कि आपके पास लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं लिख रहा हूं लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सेकंड के ऊपर। भैया किसी भी चैप्टर के अंदर आपने एपीजीपी ले रहे थे, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, जेई के आपने नोट्स लिए, बढ़िया से पढ़ लिए, यानी कि अब आप एक बार जेई के क्वेश्चन करने के लिए एक तरह के अपने आपको रेडी कर लिया है। 100% रेडी नहीं कर पाए हो, पर लेकिन एक तो आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने एनसीईआरटी कम से कम पूरी कर ली है। अगर आप एग्जाम के अंदर इस एपीजीपी के 2 क्वेश्चन भी देखते हो, 2 क्वेश्चन के अंदर से एक तो फिक्स है कि आप कर ही लोगे, और एक की शायद 50-50% हो सकता है कर भी हो सकता है ना भी करो। इतना करने की बात, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बोर्ड लेवल का फिक्स आता है, ठीक है ना, बस उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इतना करने के बाद अभी जेई नोट्स के बाद हमको क्या करना, डायरेक्ट आ जाना है कहाँ पे, कोई भी एक रेफरेंस बुक के ऊपर। रेफरेंस बुक मैंने आपको बहुत सारी बता रखी थी। जेई के लिए अगर आप चाहो तो एक ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स तीनों के लिए जो आती है, सेल्फ गाइड फॉर बीआर, सेल्फ गाइड फॉर बीआर, ठीक है ना। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल बुक आप परचेज कर सकते हो बाय अरिहंत पब्लिकेशन। एक अरिहंत पब्लिकेशन नाम की सेल्फ गाइड बुक आती है। ये सब इसके अंदर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। अगर आप मैथमेटिक्स पे इससे ऊपर जाने से पहले कुछ और पढ़ना चाहते हो तो एग्जांपल हमारे पास है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा एक ऐसी बुक है जो कि हमारे पास क्लास 12 बोर्ड के लिए भी हम पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और बोर्ड के साथ साथ आपको इन चीजों के लिए वहां पर कुछ कुछ एमसीक्यूज भी होते हैं। तो एमसीक्यू वाले जो टाइप क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा से लेकर आप पढ़ सकते हो। आर डी शर्मा के बाद हमारे पास और बुक है, फॉर एग्जाम्पल आर एस अग्रवाल, ठीक है, आर एस अग्रवाल भी हमारे पास जी बुक है। तो आर एस अग्रवाल भी हम जो है बुक परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी बुक ले सकते हैं। तो बुक मार्केट में बहुत सारी है, कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो और क्या करो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। और साथ साथ के अंदर भी जो क्वेश्चन फंस जाते हो ट्राई करो खुद से करने की, उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसके बाद जाकर उसको सोल्यूशन में देखो एंड के ऊपर, ठीक है। पहले खुद का दिमाग लगाना है, थोड़े से खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाना है, ठीक है ना, तब जाकर हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये सब कुछ करने के बाद नंबर 4th स्टेप जो है, वो नंबर 4th स्टेप कौन सी साथ साथ के अंदर वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको ध्यान देना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो आप बुक पढ़ रहे हो, इसके अंदर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये इस वाली बुक के अंदर कोई सी बुक आप पढ़ोगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अलग से भी मिल जाएंगे नेट के ऊपर। हम ऑलरेडी, मैं अगर चाहूँ तो आप ये वीडियो के अंदर डाल देंगे अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो PYQs के अंदर ट्राई करना कि जो आप चैप्टर आप कर रहे हो साथ साथ के अंदर PYQ भी करते रहो। हर एक चैप्टर के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में करते रहो, साथ साथ में करते रहो। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उसका ये फर्स्ट वाली स्टेप, सेकंड वाली स्टेप, थर्ड वाली स्टेप के अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से लगाए। अगर आप चाहो तो भैया मैं डायरेक्ट ये नोट्स पढ़ने के बाद नंबर 3 के ऊपर आकर प्रीवियस क्वेश्चन देख सकता हूँ कि वह किस लेवल का जेई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे क्या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन, इस वाले लेवल के जेई जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप स्टेप नंबर 3 के ऊपर आके स्टेप नंबर 4th के ऊपर आके स्टेप नंबर 3 भी जा सकते हो, ठीक है। पहले 4th फिर उसके बाद 3rd, तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा यहाँ से। तो ये चीज होती है। उसके बाद नंबर 5 स्टेप और इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। नंबर 5 स्टेप होती है जो ये हमारा क्या है, टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। टाइम के साथ साथ क्या बोलूंगा कि इस टाइम के अंदर आपको कैसे इसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। और इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा यूज कब होगा, जब टाइम का यूज करने के साथ आप क्या करोगे, रिविजन करोगे। यानी कि नंबर 5 जो स्टेप है वो क्या, रिविजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप है, कौन सी है, रिविजन। जब तक वो 25 दिन है, मान लेते 25 दिन है, 25 दिन के अंदर से अगर हम आज कोई चीज पढ़ोगे, लेट्स से आपने जो स्टार्टिंग में जो मैंने 2 चैप्टर लिखे थे, अगर आपने उसको कल पढ़ते हो, आज पढ़ते हो, जब आप वीडियो देख रहे हो जब पढ़ते हो, उसके बाद अगर 2 हफ्ते तक हाथ नहीं लगाओगे तो 25 दिन बाद अगर देखोगे या 15 दिन 20 दिन बाद देखोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर से बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। तो करना क्या है, आने वाले समय के अंदर ट्राई करना है हफ्ते के अंदर एक बार जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी हफ्ते के अंदर, उसको ट्राई करना, संडे टू संडे रिवीजन कर लो। अगर ये कर लेते हो तो भी आपका खेल ही सही, फिर तो मतलब सेट हो, फिर तो सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना मिनिमम। तो क्या करना है, वन वीक, ये लिखता हूं यहाँ पे, रिवीजन पर वीक। अगर एक बार रिवीजन कर सकते हो बहुत बढ़िया है। 25 दिन है अप्रोक्सीमेटली, अगर बात कर तो कितना है पर 3 संडे तो आएंगी। तो अगर 3 संडे मान के चलते हैं तो अगर आप 3 बार रिवीजन कर लेते हो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ 3 बार छोड़ो, आप 2 बार भी रिवीजन कर लेते हो इस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो उनका 2 बार रिवीजन एग्जाम से पहले तो बेस्ट है। फिर तो कुछ करना ही नहीं है। और एग्जाम से एक दिन पहले क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। ध्यान देना, ये नोट्स
एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन नहीं लगाते थे भैया, एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन लेकर बैठ कर, नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले नोट्स पढ़ेंगे, अच्छे वाले नोट्स, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। ये सब कोई स्ट्रेटेजी रहती है करने की, तो करते करते आराम से पहुंच जाओगे। और अगर मैं बात करूं भैया कितने घंटे पढ़ने होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे हो, तो साथ साथ के अंदर ट्राई करना है कि 10 से 12 घंटे मिनिमम अपनी पढ़ाई को दे रहे होगा, ये मान के चलता हूँ। अगर आप 10 से 12 घंटे दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी पढ़नी होती है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए निकाल लेते हैं 7 आवर्स। किसके लिए? पीसीएम के लिए, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए निकाल लेते हैं, पीसीएम के लिए निकाले थे फॉर बोर्ड एग्जाम 7 आवर्स। तो अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे मिनिमम पढ़ो यार, ठीक है, 11-12 घंटे, तो 4 घंटे 5 घंटे और बचते हैं। अगर 4 घंटे ही बचते हैं तो ट्राई करना है 2 से 3 घंटे किसको देना है? मैथमेटिक्स को देना है। 2 से 3 घंटे इसको देना है, 2 से 3 घंटे देना है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे देना ही देना है। बाकी बचा हुआ 1 से 2 घंटे में क्या करोगे? ड्राइंग, एप्टीट्यूड, ये सब काम करोगे, इसके जो दूसरे सेक्शन है, क्योंकि उनके लिए भी आधा घंटा 1 घंटा बहुत है। ड्राइंग के लिए 45 मिनट स्कोप है, या 1 घंटा बहुत है, या एप्टीट्यूड के लिए आधा घंटा बहुत है, 1 घंटा बहुत है। तो ट्राई करना है 2 से 3 घंटे इसके ऊपर दो, स्पीड से ऊपर काम करना है, स्पीड से काम करोगे तब जाकर मजा आएगा, राइट। और ये ट्राई करना कि सोच कर देखो, मैंने स्टार्टिंग में 6 चैप्टर बताया, अगर आप मिनिमम 6 चैप्टर हमको करने हैं, एक चैप्टर के लिए अगर मैं मान के चलता हूँ आप 10 घंटे ले लोगे, कितना घंटे लोगे? 10 घंटे लोगे। अगर आप एक चैप्टर के लिए 10 घंटे लेते हो तो यानी कि 6 × 10 कितना हो गया भैया? 60 आवर्स, यानी कुल मिलाकर आपको 60 आवर्स चाहिए होंगे मिलाकर। अगर हम पास 25 डेज है, अगर आप एक दिन में 3 घंटे भी दे रहे हो तो 25 × 3 कितना हो गया भैया? 75, यानी 15 घंटे तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, है या नहीं? 15 घंटे एक्स्ट्रा, टाइम तो खूब सारा है। थोड़े से कैलकुलेट करके देखो कि हम कितना घंटा बैठ रहे हैं, कितने घंटे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्राई करना है जितना कम समय के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर सको करना, तब जाकर मजा आएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर लेकिन बहुत ज्यादा काम की है। जो भी चीजें आपको, हर चीज को फॉलो करना है आपको, बस इसी को आराम से कर लोगे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस रखना, विश्वास रखना, बस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, अपने आप पे विश्वास कर देना, प्रॉमिस कर लेना अपने आप से कमेंट करके कि भाई मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया, मेरे से प्रॉमिस कर लिया, तो बस बहुत है, फिर काम हो जाएगा। और लग जाओ, शुरू हो जाओ बस। अगर नहीं हुए तो साथ साथ में लेकर चलना है मैथ्स को, कंपलसरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी पूरा जोर लगाइए ना, तो ये गारंटेड सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर फाड़ के रख दोगे, पर फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर से पूरा जोर लगाना पड़ेगा 100%। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड के अंदर क्या करना है। फर्स्ट के अंदर जो बोला है ना उतना कर लो, बस उतना पूरा जोर लगा दो बस, फिर तो मजा आ जाएगा। फिर तो आपके NIT SPA के अंदर टॉप कॉलेज के अंदर सीट पक्की है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसके साथ खत्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं अपने नए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, इंस्टाग्राम के ऊपर आई कमेंट करो। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय। और हाँ, चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर नए हो तो यार, ऐसी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, और कैसे क्या करना आगे साथ साथ में चलेंगे और मचाएंगे, धूम मचाएंगे और फाड़ के रख देंगे, ठीक है। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद,